SWB में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दुनिया भर की क्रिकेट खबरों पर। 2016 के आईपीएल चैंपियन की उनकी पसंद के लिए प्रशंसा की गई, जब पिछले दिसंबर में मिनी नीलामी में इंग्लैंड के युवा खिलाड़ी हैरी ब्रुक को सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा 13.25 करोड़ में साइन किया गया था। कई अंग्रेजी दिग्गजों ने ऑरेंज कैप के दावेदार होने के लिए 24 वर्षीय का समर्थन किया था। टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार डेब्यू से कहीं ज्यादा पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले सीजन में ब्रुक के प्रदर्शन ने कई लोगों को उम्मीद दी थी कि वो आईपीएल में सफल हो सकते हैं, लेकिन आईपीएल 2023 में लगातार दूसरी बार हारने वाली इंग्लैंड के इस बल्लेबाज ने सोशल मीडिया पर समर्थकों को भड़का दिया। 2022 पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के लिए ब्रुक ने 181 की स्ट्राइक रेट से एक शतक सहित 8 पारियों में 264 रन बनाए। फिर भी आंकड़ों के मामले में टेस्ट क्रिकेट अधिक आकर्षक रहा। उन्होंने 10 पारियों में 809 रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रुक की तुलना विराट कोहली से उनके अविश्वसनीय रन के बाद की और सभी प्रारूपों में पूर्व भारतीय कप्तान की सफलता का अनुकरण करने के लिए बच्चे का समर्थन किया। पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने टिप्पणी की है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी लेने की जरूरत होगी। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में एलएसजी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। चोपड़ा ने सुझाव दिया कि एलएसजी ने वहीं अपने YouTube अकाउंट के जरिए एक वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कहा कि एलएसजी ने मार्कस स्टोइनिस को क्विंटन डी कॉक से बदल दिया। उन्होंने यह कहते हुए जारी रखा कि एलएसजी डी कॉक और राहुल के साथ शुरू होता है और काइल मेयर को तीसरे स्थान पर ले जाता है तो उनके पास बल्लेबाजी की गहराई होगी। अपने पहले आईपीएल सीजन में मेयर अविश्वसनीय फॉर्म में रहे और अपने पहले 2 मैचों में बैक टू बैक 50 स्कोर रखने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। शुक्रवार 7 अप्रैल को चल रहे काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन 2 में डरहम के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में ससेक्स के कप्तान चेतेश्वर पुजारा ने शतक लगाया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 163 गेंदों पर 115 रन बनाए, जिनमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल है। 55वें ओवर में ब्रायन कार्से की गेंद पर एक के बाद एक बाउंड्री के बाहर उन्होंने केवल 134 गेंदों पर अपना शतक बनाया। हालांकि इंग्लैंड में पुजारा की सफलता खेल से बाहर के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले सीजन में केवल 8 मैचों में 35 वर्षीय ने 109.4 के आश्चर्यजनक औसत से 1059 रन बनाए, जिनमें 5 शतक शामिल थे। रॉयल लंदन वनडे कप में उन्होंने इसके बाद 9 पारियां 624 रन बनाए, जिनमें 3 शतक शामिल थे। पिछले साल बांग्लादेश में भारत के लिए अपना 19वां टेस्ट शतक बनाने से पहले दाएं हाथ के बल्लेबाज की शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में अपना स्थान बनाए रखने में सक्षम बनाया। हालांकि चेतेश्वर पुजारा हाल ही में घर में खत्म हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की टीम में इंडिया के लिए कम पड़ गए, लेकिन मेजबान टीम ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 पारियों में उन्होंने केवल एक अर्धशतक के साथ 28 की निराशाजनक औसत से केवल 140 रन बनाए। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रशीद लतीफ का मानना है कि होनहार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अंततः तीनों रूपों में भारत के लिए खेल सकेंगे। अर्शदीप ने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए अपना T20 डेब्यू किया था और फिर उन्होंने 2021 और 2022 में आईपीएल में ब्रेकआउट सीजन के बाद नवंबर में टीम के लिए एक दिवसीय मैच खेले थे। उन्होंने पिछले साल T20 विश्व कप और एशिया कप दोनों में भारत के लिए प्रतिस्पर्धा की। हालांकि अर्शदीप को चोट लगने के बाद टीम में अपनी स्थिति बनाए रखने में मुश्किल हुई। अर्शदीप ने आईपीएल 2023 में अब तक 2 मैचों में पंजाब किंग्स के लिए 5 विकेट लिए हैं। हालांकि अर्शदीप को अभी तक टेस्ट कैप नहीं मिली है। लतीफ को लगता है कि युवा बाएं हाथ के गेंदबाज के पास सभी प्रारूपों में उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता है। सभी प्रारूप अर्शदीप द्वारा समर्थित है। वह अपनी छलांग और रिलीज नियंत्रण और बाउंसरों की बदौलत सभी प्रारूपों में खेल सकते हैं। हर खेल में उन्हें विकेट मिलते हैं। उन्होंने पिछले साल इस टीम के खिलाफ 5 विकेट लिए थे। लतीफ ने अपने बयान में कहा,
कैच बिहाइंड यूट्यूब चैनल। हालांकि भारत के पास पहले से ही कई बेहतरीन तेज गेंदबाज है, लेकिन लतीफ ने सलाह दी है कि प्रबंधन को अर्शदीप को भविष्य के लिए विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा वह बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित है, वह निश्चित रूप से अधिक अनुभव के साथ भारतीय टीम में हो सकता है। उनके पास शमी, सिराज, जसप्रीत, शार्दुल और पंड्या है, लेकिन यह गेंदबाज नई और पुरानी दोनों गेंदों के विकेट हासिल कर सकता है। वह एक बेहतरीन गेंदबाज है और हम उसे विभिन्न प्रारूपों में देखने की उम्मीद कर सकते हैं। सोमवार की रात बेन स्टोक्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए गेंदबाजी करने के लिए हिचकिचाहट भरी वापसी की, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा कि उनका प्राथमिक ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि वो इस गर्मी की एशियाई सीरीज में चौथे सिमर के रूप में अपना कर्तव्य पूरा कर सके। भारत में आईपीएल के लिए रवाना होने से पहले स्टोक्स को कॉर्टिसन शॉट्स लगे थे, क्योंकि वे लंबे समय से बाएं घुटने की समस्या से जूझ रहे थे। वो एक विशेषज्ञ हिटर के रूप में प्रतियोगिता शुरू करने वाले थे, लेकिन एमएस धोनी ने फैसला किया कि वो दूसरा ओवर फेंकने के लिए पर्याप्त स्वस्थ है, क्योंकि चेन्नई ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दिया। 18 रन देने के बाद उन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया। गेंदबाजी में वापसी के लिए टी20 एक बेहतरीन प्रारूप है ना। स्काई स्पोर्ट्स के एक इंटरव्यू में स्टोक्स ने यह मजाक किया, यह एक बहुत कठिन वर्ष रहा है। मैंने वेलिंगटन और के समापन पर कहा कि इस घुटने के मुद्दे पर गेंदबाजी करना मेरे लिए अपने चौथे सिमर कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना मुश्किल हो गया है। मोहम्मद कैफ ने आईपीएल में अपने शुरुआती दिनों के दौरान तेज तर्रार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बल्लेबाज विराट कोहली से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी को याद किया। विशेष रूप से आरसीबी को कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा प्रतिष्ठित ईडन गार्डन में गुरुवार 6 अप्रैल को 81 रनों से हरा दिया था। 205 रनों के विशाल लक्ष्य को पोस्ट करने के बाद आरसीबी के पास पीछा करने के दौरान एक बड़ा कठिन कार्य था और सलामी बल्लेबाजों द्वारा एक ठोस नींव की आवश्यकता थी। कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसिस दोनों ने तेज से शुरुआत की, लेकिन स्पिनरों वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन ने उन्हें छकाया, जो उनके पतन की शुरुआत थी। प्रतियोगिता के बीच में मोहम्मद कैफ ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ अपनी कमेंट्री में शीर्ष स्तरीय लीग में अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान कोहली की एक दिलचस्प कहानी का खुलासा किया। कैफ ने कहा कि दिल्ली में चल बल्लेबाज खराब शॉट खेलने को लेकर गुस्से में थे और जब दोनों ने टीम के लिए ड्रेसिंग रूम में जाना तय किया तो उन्होंने बोल बयान दिया। कैफ ने याद करते हुए कहा कि एक बार ऐसा भी हुआ था जब विराट कोहली उसी तरह आउट हुए थे जिस तरह आज केकेआर के खिलाफ गुरुवार को आउट हुए हैं। मैं उनके ठीक बगल में बैठा था और मुझे लगा था कि वे गुस्से में अपना बल्ला जरूर फेंकेंगे, और हाँ, जब वो आए तो उन्होंने अपना बल्ला फेंका और अपना पैड हटा दिया। मैं उनके पास बैठा था और उनसे कहा मैं अगली बार बड़ा स्कोर करने जा रहा हूँ। शीर्ष क्रम में रिद्धिमान साहा के साथ गुजरात टाइटंस ने पावर प्ले कोड को क्रैक करने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ने 2022 संस्करण में फ्रेंचाइजी में शामिल होने के बाद से उन्हें तेज शुरुआत दी है। दाएं हाथ का बल्लेबाज शुरुआत से ही गेंदबाजी के पीछे जाता है और बल्लेबाजों को अपनी आंख अंदर लेने के लिए पर्याप्त गति का पालन करने की अनुमति देता है। अनुभवी प्रचारक जो 2008 से सीजन से आईपीएल में खेल रहे हैं, सबसे छोटे प्रारूप में रडार के नीचे खिसकना जारी है, लेकिन हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली इकाई के लिए बहुत प्रभावी रहा है। साहा ने कहा अगर पावर प्ले में टीम को अच्छी शुरुआत मिलती है तो बड़ा टोटल हासिल करने के चांस ज्यादा है। मैं अपने छोटे दिनों से छोटे प्रारूप में इसी दृष्टिकोण के साथ खेल रहा हूँ। टीम के साथी और कोच मुझसे इसी तरह बात करते हैं, उन्होंने मुझे आजादी दी है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जीटी और अन्य टीमों के लिए ओपनिंग करने का मौका मिला है।